मोइज़ जाफरी साहब, ये तरीका कार एहतजाज का क्या दुरुस्त था? आप लोगों को भी बहुत से एतराज़ात जस्टिस ईसा के हवाले से यहाँ पर भी आवाज़ उठाई गई, उनके कुछ फैसलों से इख्तलाफ रहा, PTI को बहुत सारे इख्तलाफात हैं। ये तरीका कार को आप कैसे देखते हैं, या ये जवाज़ जो PTI के बहुत से लोग सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं कि जिस तरह के आप फैसले देंगे उस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का भी आपको सामना करना पड़ेगा? नहीं, ये कोई जवाज़ नहीं है, ये मुजरमाना हरकत थी। और देखें, मुझे ये तो अंदाज़ा था कि लोग बहुत शोर मचाएंगे, प्लेकार्ड्स उठाएंगे, उनकी तस्वीर और उनके नाम को गलत सलत करके पेश करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था ये इतने अहमक हैं कि उनकी गाड़ी पे हमला करेंगे लंदन के अंदर। ये एक जुर्म है और ये भी इस जुर्म में पकड़े जाएंगे और इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़राब होंगी इस वजह से। मेरी समझ से बाहर है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट हम इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। और काजी साहब के साथ जितना भी इख्तलाफ हो, उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी गाड़ी को आप मार रहे हैं या उनकी जान को ख़तरा उनको महसूस हो रहा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये काजी साहब के साथ एक उनके ऊपर एहसान है कि आप उनको अलक़ाबात से नवाज रहे हैं और उनकी गाड़ी के ऊपर थप्पड़े मार रहे हैं। ये तो आसान तरीका है उनसे उनकी तनकीद करने का, कोई भी किसी को आवाज़ें कस सकता है। बात तो ये है कि उनके किरदार के ऊपर मेरिटोरियसली आप डिबेट करें, आप तनकीद जो है वो किसी वज़न से करें, आपके अल्फाज में वज़न हो, आपकी आवाज़ में वज़न ना हो। और इतना मवाद दिया है काजी फाइज़ ईसा साहब ने, अगर आपने उनको भी लानतें भेजनी है सिर्फ, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर तो मतलब जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब के घर के सामने ढोल पीटते थे, वो यहाँ के कर लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। पाशा साहब, आप कह रहे थे यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन लंदन में ये मनाजिर तो आए सामने जिसमें PTI खुद फैसल साहब भी समझते हैं कि तर्ज एहतजाज दुरुस्त नहीं था। आप कैसे देखते हैं इसको, जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज हुआ? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि ये PTI के नहीं है। उनके जाने से बल्कि रिटायरमेंट वाले दिन ये इन्विटेशन जो है एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तमाम ग्रुपों में शेयर हुई कि टेम्पल हिल में इतने बजे वो आ रहे हैं, सारे इनको जलील करने के लिए पहुंचे। बकायदा ये कार्ड की शक्ल में इन्विटेशन हुआ इंतहाई। और मैं एक और चीज की बड़ी जो अहम लीडरशिप है इनकी, किसी ने भी उसको कंडेम नहीं किया और उसको रोका नहीं है। और मामलात यहीं से बिगड़ते हैं कि जो लीडर होता है उसको उसका हाथ वर्कर की पल्स पे होना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी बात है कि रोका नहीं जाता, और अगर कोई इस किस्म का फेल सरदर्द होता है तो उसको कमाल मुस्कुराहट से अप्रिशिएट किया जाता है, जिससे वर्कर्स को मजीद तकवीत मिलती है। और आज जो हम लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं अगली नस्लों के लिए, ये क्या है? मैं इंतहाई कंडेम करता हूँ इस एक्ट को, और इस एक्ट को परफॉर्म कराने वाले जो लीडरशिप है उन पे भी। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ये बात मुमकिन ही नहीं है कि इनको पता ना हो कि कौन करवा रहे हैं। और ये बात अभी जब ये अरेस्ट होंगे पता चल जाएगा कि किस पार्टी से तल्लक है। अगर तो उस पार्टी से PTI से तल्लक है तो हाईली कंडेमनेबल, क्योंकि ये पहले इन्विटेशन कार्ड मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर हुआ है, मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर किसी और पार्टी का है और वो इस लिबादे में आया है तो ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको यकीनी तौर पे जो सफारत खाना है उनको कार्रवाई करनी चाहिए और मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और उन मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए।